आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पशुपालकों को 1 लाख रुपए का लोन दे रही है सरकार, समय पर चुकाने पर नहीं देना होगा ब्याज। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जो है पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत जो है यहाँ पर किसानों का जो है यहाँ पर जो है पशुपालन होता है। वह पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और समिति के लिए जो है काम कर रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों को राहत देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। वह राजस्थान के अंदर जो है सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक अपनी आय में बढ़ोतरी कर अपना जो परिवार का जीवन जो है खुशहाल बना पा रहे हैं। वह योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए का अल्पकालिक ब्याज मुक्त लोन जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। 1 वर्ष की अवधि में इसे उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश सरकार बजट 2024-25 में प्रदेश में 5 लाख गोपाल परिवार को इस योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया है। अब राज्य बजट 2025-26 में 2,50,000 अतिरिक्त गोपाल परिवार को जो है यहाँ पर गोपालक परिवार को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 150 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पर लोन देने की बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान सरकार की नई योजना से लाखों पेंशन धारियों की रुकेगी पेंशन, बिजली बिल पर होगा आधार। राजस्थान में जो है नई योजना जो है शुरू हुई से लाखों जो पेंशन धारकों जो है उनको जो है यहाँ पर बिजली बोर्ड से आधार होगा। दरअसल बात यह है कि राजस्थान सरकार नई योजना लेकर आने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन रोकी जा सकती है। बताया जा रहा है कि बदला सरकार सामाजिक पेंशन योजना की समीक्षा करेगी। इसमें बिजली बिल के आधार पर पेंशन रोकी जा सकती है। इसके लिए योजना के लिए कार्यालय में प्रस्ताव भेजा गया। अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो आने वाले समय में लाखों लोगों की पेंशन रोकी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस योजना से वृद्ध पेंशन, एकल नारी और पुरुष विशेष योग्य जन परिवार पर जो है तलवार लटकेगी, जिसमें राजस्थान के लाखों लोग शामिल हैं। खबर के मुताबिक बिजली बिल के आधार पर सरकार सामाजिक पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशनधारियों को पेंशन रोकी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार एक सर्वे के तहत इनकम लिमिट से ज्यादा कमाने वालों को पता चला है जिन्हें पेंशन दी जाएगी। ऐसे में जो है 1 करोड़ लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन जांच जो है वो की जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि हर महीने जो है 1150 से लेकर 1500 रुपए पेंशन पाने वालों के ऊपर संकट आ सकता है। बताया जा रहा है कि पेंशन पाने वालों की पात्रता बिजली खपत से जो है तय की जाएगी। उनकी बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं तो आय की सीमा पार करने वालों की पेंशन जो है उनको नहीं दी जाएगी। इस प्रस्ताव को सामाजिक न्याय विभाग ने जो है यहाँ पर दिया है, जिसके बाद जो है पेंशन व्यवस्था में बदलाव की पूरी संभावना है। हालांकि इस पर जो अभी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समीक्षा के बाद जो है सरकार इस पर फैसला जो है वो ले सकती है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जो है अब हाईवे पर सफर करना होगा महंगा, देने होंगे ज्यादा पैसे। राजस्थान में जो है अब टोल भी जो है महंगा हो गया। दरअसल अब हाईवे से सफर करने वाले लोगों के लिए जो है अब जो ज्यादा जो है वो टोल जो है वो देना होगा। दरअसल राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खबर फिलहाल है। दरअसल अब एनएचआई के टोल पर जो है अब टोल की जो यहाँ पर दरें जो है बढ़ा दी गई है। ऐसे में वाहन चालकों को अब पहले से 5 से 15 रुपए ज़्यादा देने होंगे। आपको बता दें कि जो आरएस आरडीसी की सभी टोल प्लाजा पर 10% ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। ऐसे में सीकर जिले में टोल प्लाजा पर जो है ज़्यादा टोल जो है आपको देना पड़ेगा। टोल मैनेजर ने बताया है कि कार, जीप और हल्के वाहनों का टोल 70 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया। वहीं मिनी बस और हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 115 से 120 रुपए कर दिया गया। बस ट्रक के लिए 240 से 250 रुपए किया गया है। वही एक्सल वाहनों पर 265 से जो है यहाँ पर 275 रुपए टोल तय किया गया है। 4 से 6 एक्सल वाहनों पर 380 रुपए की जगह 390 रुपए देने होंगे। इसके अलावा 7 या उससे ज्यादा एक्सल वाले वाहनों पर जो है यहाँ पर 460 रुपए की जगह 475 रुपए टोल जो है वो देना होगा। तो टोल टैक्स की मार जो है अभी राजस्थान में पड़ने वाली है। इसमें जो है यहाँ पर सीकर जिले के ज़्यादातर टोल प्लाजा जो है जहाँ पर ज़्यादा पैसे जो है लोगों को देने होंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान पुलिस में 12वीं पास के लिए 9,717 पदों पर निकली है वैकेंसी। राजस्थान पुलिस विभाग ने जो है वर्ष 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान की घोषणा की है, जिसमें 9,717 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। यह अवसर विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। वही
17 मई 2025 तक यह आवेदन प्रक्रिया चलेगी। राजस्थान पुलिस विभाग ने वर्ष 2025 के लिए जो है एक बड़ी भर्ती अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत कुल 9,717 पदों पर कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। ये भर्ती जो है प्रदेश के विभिन्न जिलों में इकाइयों बटालियनों में कांस्टेबल, जनरल, ड्राइवर, बैंड और इसके अलावा जो है बैंड और पुलिस दूरसंचार विभाग में ऑपरेटर ड्राइवर पदों पर जो है ये भर्ती की जाएगी। वह आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार police.rajasthan.gov.in रिक्वायरमेंट 2 rajasthan.gov.in या नजदीकी मित्र पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। राजस्थान में जो है अब जो है सरकार जो है मतलब राजस्थान में जो है यहाँ पर बेरोजगारों की राहत वाली खबर फिलहाल निकल के सामने आई है कि अब भर्ती जो है पुलिस कांस्टेबलों की राजस्थान में जो है वो की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है बड़ा बयान। राजस्थान शिक्षक संघ की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। कार्यक्रम में तृतीय सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जो शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले को लेकर बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कई मांगे हैं जिनका समाधान किया जाएगा। 3rd ग्रेड के प्रमोशन जल्द किए जाएंगे। लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे अधिकारियों को स्थानांतरण भी राजस्थान के अंदर जल्दी किया जाएगा। वही कार्यक्रम में शिक्षकों की कई मांगे रही जिनका समाधान किया जाने की बात कही है और शिक्षा मंत्री की ओर से एक बात यहाँ पर कही गई। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले शिक्षकों के तबादलों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा था कि कई सालों से 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका कारण यह भी है कि 3rd ग्रेड शिक्षक जिले में लगते हैं, इसे जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता है। फिर भी जिस तरह से शिक्षकों का दर्द है उससे मुख्यमंत्री जो है उससे परिचित है और जैसे सीएम निर्देश देके ट्रांसफर जो है वो खोल दिए जाएंगे। तो ये जानकारी फिलहाल राजस्थान से जो है वो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। ये शिक्षा मंत्री की ओर से बात कही गई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी खबर। देखिए, राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट। 2 घंटों में राजस्थान के इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में जो है बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश को लेकर चेतावनी दी गई। जैसे राजस्थान मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने अभी भी जो है ताजा प्रेडिक्शन जारी किया है, जिस प्रेडिक्शन में समय मोदपुर, टोंक और बूंदी जिले के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 3 जिलों के आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो है पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में 2 दिन से आंधी तूफान और बारिश का दौर चलेगा। इसके चलते जो है कई शहरों में मौसम बदलाव देखने को मिला है। मौसम में इस बदलाव से राज्य के अधिकांश शहरों में दिनों रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी जो है ज्यादातर शहरों में मौसम फिलहाल शुष्क रहा। 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। 14 तारीख से एक बार फिर गर्मी तेज हो जाएगी राजस्थान में। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे एक बार जरूर दबाएं ताकि खबरें आपको राजस्थान से जुड़ी नजर मिलती रहे।